पशु हो, पंछी हो, चिड़िया हो, चुंग हो, कोई भी जीव है वो सब गृहस्थ आश्रम के ही कर्मों द्वारा संतुष्ट और पुष्टि को प्राप्त करता है। खेती आप करते हैं, व्यापार आप करते हैं, नौकरी आप करते हैं, अध्ययन अध्यापन आप करते हैं, सब लोग को भरण पोषण आप गृहस्थों द्वारा ही प्राप्त होता है। तो कहीं न कोई चाहे महात्मा जी केंद्र भंडारा कराना हो हरिद्वार में, हम कहाँ से चावल गेहूँ लाएंगे, हम कहाँ से कपड़ा लाएंगे अपने आप में? आप ही न देते हैं। मैंने आप जैसे महापुरुष ही तो लोग देते हैं अपने आप में। इसीलिए दुनिया का सारे लोगों का अगर कहीं अपने आप में सब कुछ अपने आप करने वाला गृहस्थ आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये जानिएगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ा आश्रम है, इनको छोटा मानने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन आज विवाह की बात है, जिंदगी भर उपद्रव किया। आजकल कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, जिंदगी भर तुम खाया पिया, शराब, वेश्यावृत्ति, रंडीबाजी, जुआखोरी, खूब मर्डर, हिंसा सब किया, उल्टा पलटा किया। और जब सब कुछ खा पी कर जब ताप गया तो दाढ़ी बढ़ा कर लाल कपड़ा पहन कर चिमटा लेकर कमंडल लेकर घूम रहा है। अरे ये क्या करो भाई, इतना सब क्या मैं शादी मानना? ऐसा ही कर रहा है लोग। नहीं, ये बात मत कीजिए अपने आप में। आपने ठीक एक गलती काम किया हो, जो कि आपने सब खा पी कर ताप गए, लेकिन आपने विवाह किया है, आपके बाल बच्चों हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा बेटी हो, उसको कम से कम बेटियों को विवाह कर दीजिए, बेटियों को पढ़ा लिखा कहीं अपने पैर पर खड़ा कर दीजिए। और तब उसके बाद कहीं उत्कट वैराग हो तो धीरे से कहीं अपने आश्रम पर जाकर के भजन कीजिए। यही बात नहीं कि बेटा बेटी परिवार इसी तरह से घूम रहा है, भटक रहा है और आप दाढ़ी मूंछ बढ़ा कर साधु बने हुए हैं, नरक हो जाएगा। जान लीजिएगा, सोचते कि मोक्ष होगा ना, मोक्ष नहीं होगा, ये बताया गया है। क्योंकि आपने पहले जिस जिम्मेवारी को लिया है उस जिम्मेवारी को पहले आप पूरा कर लीजिए और तब बाद में इस जिम्मेवारी में आइएगा। लेकिन आज एक फैशन चल गया है अपने आप में, थोड़ा सा पत्नी से परिवार से नोक-झोंक हुआ, अब दाढ़ी मूंछ बढ़ा कर लाल कपड़ा पहन करके और दंड कमंडल लेकर के अपने आप घूम रहा है त्रिशूल लेकर के। ठीक है, समाज को आप दिखा लीजिए, समाज को आप दिखा लीजिए, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों का संवर्धन करते हुए, शिक्षा दीक्षा पढ़ाते लिखाते हुए और तब अपने आप संत महात्मा और धर्म में लगिए, भगवान से प्रसन्न होते हैं, भगवान से प्रसन्न होते हैं। यही होना चाहिए। और जब बाद में कभी उत्कट वैराग हो जाएगा तब आपकी जैसी मर्जी होगी, लेकिन जिस जिम्मेवारी को आपने पहले संभाला है उसको पहले पूरा कीजिए। ये बताया इस तरह हमारे ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक 10 गो ऋषि लोग हुए। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषियों मंत्र द्रष्टा। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषियों मंत्र द्रष्टा। ऋषि उसे कहा जाता है जो प्रारंभ में जिस मंत्र को आविष्कार करके अपने आप में और उसके द्वारा जगत का हित किया, कल्याण किया। आज के जमाना में ऐसे लोगों को आविष्कारक कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। अब पहले के जमाना में उन लोगों को ऋषि कहा जाता है। बात समझ गए? पहले के जमाना में उन को ऋषि कहा जाता था और आज के जमाना में उनको आविष्कारक और वैज्ञानिक के नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? जो सत्ता जगत में है, जो ब्रह्मांड में है, वह सत्ता को और शक्ति को अपने विवेक और बुद्धि द्वारा आविष्कार करके, जैसे कि सूर्य में प्रकाश और तेज है, वो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके आपके सामने दे दिया अपने आप में। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये पहले भी थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसलिए नहीं, कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंका जाता है तो नीचे की तरफ आती है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते आती है, उसका आविष्कार करके बता दिया। माने जो जगत में सत्ता हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, तत्व हो, उसको अपने बुद्धि विवेक द्वारा अपने आप में इस जगत में स्थापित करना, प्रकट करना, अपने आप में प्रकाशित करना, यही ऋषि का काम होता है। यही ऋषि होते हैं। ऋषि हो मंत्र द्रष्टा। जिस ऋषि ने जिस मंत्र को सबसे पहले दर्शन किया और जगत का कल्याण किया, वही ऋषि है। जैसे गायत्री विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के कौन ऋषि हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी कोई समान संत नहीं है। कथा कहना मैं दूसरा चाहता हूँ, प्रसंग बस बहुत कुछ दूसरी ही बात मैं कहने के लिए अपना बस ऐसा है। हमारे सनातन परंपरा की कैसी कथा है, एक कथा को पुष्टि करने के लिए 10 कथा को सुनाना पड़ता है, अब तो वो कथा पुष्ट होती है। और किसी के पास ऐसा प्रमाण नहीं है, विश्व के किसी भी दर्शन में ऐसा प्रमाण नहीं है
लेकिन हमारा भारतीय दर्शन को यही पढ़िए अपने आप पुराण इतिहासों को, एक कथा को पुष्टि करने के भागवत आप पढ़ते हैं सुनते हैं, एक सुखदेव और राजा परीक्षित के संवादों को सिद्ध करने के लिए उसमें कितने संवाद आ जाते हैं, विदुर और मैत्रेय संवाद आ जाता है, कभी धुंधकारी की कथा आती है, कभी गोकर्ण की कथा आती है, तो पढ़े कभी अपने आप में, कभी व्यास जी और नारद जी कथा आ जाती है, केवल सुखदेव और राजा परीक्षित के संवादों को समझाने के लिए। यही भारतीय दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है, और दर्शन में ऐसी बात नहीं आती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं अपने आप में, विश्वामित्र बाबा, गायत्री विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र बाबा है। विश्वामित्र बाबा एक बार पाणिनि ऋषि के पास गए और जाकर कहे कि हे पाणिनि जी, ये बताइए मेरा नाम व्याकरण से कैसे बनेगा? पाणिनि ऋषि ने कहा कि व्याकरण से आपका नाम? अरे महाराज, आपके लिए अलग से थोड़ी कोई व्याकरण है, सीधी सीधी बात है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते ही हैं। पाणिनि ऋषि ने कहा कि विश्व धन अमित, विश्व प्लस धन माने प्लस होता है, विश्व धन अमित। विश्वामित्र बाबा अपना माथा राम महाराज, ऐसा आपके द्वारा व्याख्या होंगे तो हमारा सर्वनाश से आप कर देंगे। आप कहते हैं कि विश्व धन अमित, हम विश्व के शत्रु हैं, हमने विश्व के कल्याण के लिए गायत्री जैसे श्रेष्ठ मंत्रों को और श्रेष्ठ शक्ति वाले मंत्रों को मैंने अपनी साधना द्वारा अपने आप में आविष्कार किया, जाना, अनुभव किया और समाज के सामने दिया, और हमको अपने आप में आप कहते हैं कि विश्व का जो शत्रु है वही विश्वामित्र बनेगा। पाणिनि व्याकरण कौन सा? अरे महाराज, जो भी दुनिया में एक 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में अपने आप में जो भी होते हैं, मक्का हो, बजरा हो, जो कुछ ऐसा हो, तो बाढ़ आ गया, एक कोई ऐसा फसल है बाढ़ से गलता नहीं है, कुछ सुखाड़ हो गया उससे समाप्त नहीं होता है, ये सब विश्वामित्र बाबा की देन है। जैसे कि आजकल का हाइब्रिड अपने आप चलता है ना, कि अभी नीचे से अपने आप निकला नहीं बीज और उससे फल भी आ जाता है, देखते हैं ना। उसी प्रकार से जितने भी दुनिया में ऐसे पहले भी हैं, सब विश्वामित्र बाबा की कृपा और देन है कि हमारा इतना मैंने जगत का उपकार किया। और हमको आप कहते हैं कि विश्व धन अमित्र कहते हैं, नहीं बाबा पाणिनि जी, कुछ तो आपको विचार करना पड़ेगा और अपने सूत्रों में संशोधन करना पड़ेगा। पाणिनि जी कहते यही सूत्री बनेगा तो हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? व्याकरण से यही सूत्री बनता है, लेकिन नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो कुछ तो कर सकते हैं। तो वही हमारे पाणिनि ऋषि ने विश्वामित्र जी के नामों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अलग से एक सूत्र बनाया, व्याकरण में एक सूत्र बनाया, और सूत्र बना करके अपने आप में पाणिनि ऋषि ने कहा ठीक है, आपके नाम को सिद्ध करने के लिए हमें एक सूत्र बनाना पड़ा। तो चलिए, मित्रे चरसौ, क्या चीज? मित्रे चरसौ, जहां ऋषिवाचक विश्वामित्र होगा वहां विश्वधन मित्र हो जाएगा, और जहां मनुष्यवाचक व्यक्तिवाचक विश्वामित्र होगा वहां विश्वधन अमित्र हो जाएगा। ये समझिए, ऐसे विश्वामित्र वाला अभी इनके लिए अलग से वो सूत्र बनाया गया, मित्रे चरसौ अपने आप में ये बताया गया है। ऐसे विश्वामित्र, गायत्री विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के विश्वामित्र, ये ऋषि है। ऋषियों मंत्र दृष्टा है। ऋषि 5 प्रकार के होते हैं, ऋषि 5 प्रकार के होते हैं। एक ऋषि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। एक 5 ऋषियों का टाइटल है। जैसे व्यक्ति वही होता है, जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप वो पदवी से भी संपन्न हो जाता है, ये बताया गया। इस तरह सबसे प्रथम ऋषि का मतलब होता है जो हर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी उनके जीवन की हर दिनचर्या वो भगवान के लिए, भगवान से संबंधित होकर के जो दिनचर्या होती है, ऐसे को ऋषि कहा जाता है। प्रायः जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों में 2, 4, 10 ऋषियों को छोड़ दिया जाए तो अधिक से अधिक ऋषि लोग गृहस्थ होते थे। एक ऋषि होते हैं, एक अपने आप में महर्षि होते हैं। उन ऋषियों में जो अधिक साधना तपस्या करके अपना जीवन जीने वाले हैं वो महर्षि हैं। उसमें एक ब्रह्मर्षि होते हैं। ब्रह्मर्षि का मतलब जो ब्राह्मण कुल में अपने आप प्रकट होकर के और केवल समाज और राष्ट्र नहीं, अपने जीवन को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को जो निछावर करके अपना जीवन जीता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो या विरक्त आश्रम में रहने वाला हो, वह क्या है? राजर्षि, जो राजकाज की व्यवस्था करते हुए भी
खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी अपने आप में अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा के कभी त्याग नहीं करते हुए अपने कर्म खेती व्यापार नौकरी को उन परमात्मा से समन्वय स्थापित करके इस संसार में जीता है, रहता है, वह राज ऋषि है। जैसे कि हमारे जनक जी महाराज विदेह राज, पूर्व में विश्वामित्र बाबा भी राज ऋषि ही थे, बाद में अपने आप हुए हैं, आगे पद को प्राप्त किया। तो होता है ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि, एक देवर्षि होते हैं। देवर्षि का मतलब जो देवताओं के संकल्प से प्रकट होते हैं, जैसे कि हमारे नारद जी महाराज एक देवर्षि हो, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों जो है इनको महर्षि भी कर सकते हैं, ब्रह्मर्षि भी कर सकते हैं, देवर्षि भी कर सकते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इनसे पहले दुनिया में ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई था ही नहीं। इस तरह अपने आप में ऋषियों की परंपरा अपने आप में बताई गई है, ऐसे ऋषियों की परंपरा। अतः हमारे ब्रह्मा जी महाराज के सत्य काम सत्य संकल्प से 10 गो ऋषि हुए। वो ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि और भी एक दो अपने आप होंगे, हमको नहीं भी याद होगा। त्वष्टा शायद ऋषि में अपने आप में, और दक्ष और नारद। इस तरह 10 गो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। इनके द्वारा अलग अलग सृष्टि का विस्तार भी हुआ, आप जानते होंगे। इनके द्वारा अलग अलग सृष्टि का विस्तार हुआ, एक कथा आप जानते होंगे। आगे बताया गया है, इतना सृष्टि के विस्तार होने के बाद ब्रह्मा जी को जब शांति नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति द्वारा एक स्त्री और पुरुष को प्रकट किया, जिनको मनु और शत्रुपा के नामों से जाना गया, जो आदि शंभु मनु और आदि शत्रुपा के नामों से जाने गया। आगे चल करके यही मनु और शत्रुपा द्वारा पुनः सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सृष्टि के विस्तार में उन मनु और शत्रुपा के गृहस्थ मर्यादा से 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। मनु महाराज के वो आदि शंभु मनु बहुत है, ये जान लीजिएगा, इसे कहना पड़ता है आदि शंभु मनु। जब कहीं आता हो आदि शंभु मनु, तब समझिए ये अपने आप में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आदि शंभु मनु की जब बात आती हो, और कहीं अपने आप में आता हो कि सत्यव्रत श्राद्ध देव मनु की बात आती हो, ये सूर्य के पुत्र हैं। सावरणी मनु की बात आएगी, ये सूर्य के पुत्र हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। जो अपने आप में भगवान श्रीमद् भगवत गीता में जिन मनु की बात किए हैं, उन्होंने अपने आप में सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु की परंपरा को उन्होंने अपने आप बताया। इसी सूर्य वंश में अपने आप में ऐसे ऐसे हुए जो गीता में भगवान श्री कृष्ण जो बताया है। लेकिन आदि शंभु मनु जो हैं वो अपने आप में ब्रह्मा द्वारा प्रकट हुए। ऐसे शंभु मनु और शत्रुपा द्वारा अपने आप बताया गया है 2 पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? जो कि जीवन में व्रत को ही, साधना को ही, तपस्या को ही अपने जीवन के लिए प्रिय बना लिया हो, वह प्रिय व्रत है। और उतानपाद का मतलब क्या होता है? उतानपाद का मतलब होता है जो अपने बाप दादा के प्रतिष्ठा पर, मान पर, सम्मान पर अपना अहंकार करने वाला हो, वही अपने आप उतानपाद है। ऐसे 2 पुत्र हुए मनु महाराज के, और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह जो है रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया गया। देवहूति का विवाह जो है अपने आप कर्दम ऋषि के साथ किया गया, और प्रसूति का विवाह जो है प्रजापति दक्ष के साथ किया गया। देखिए अपने आप में कितना भी कुछ हो, लेकिन घर की मर्यादा अगर है कहीं या कहीं इसका संवर्धन हो सकता है इन माताओं के माध्यम से। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज भले तो गिना तो दिए कि अपने आप में मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। लेकिन जब मनु महाराज के वंश की चरित्रों को जब सुनाने लगे तो सबसे पहले उन्होंने पुत्रियों की वंश परंपरा को सुनाया, अब बाद में अपने आप पुत्रों की वंश परंपरा को सुनाया। उसमें अपने आप सुखदेव जी महाराज मनु जी की प्रथम पुत्री जिसका नाम आकृति है, इस आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनसे आगे चल करके अनेक संतान, मूर्ति इत्यादि करके अनेक संतान हुए। मनु महाराज की दूसरी पुत्री जिसका नाम था देवहूति, उन देवहूति का विवाह जो है अपने आप कर्दम ऋषि के साथ अपने आप हुआ। कथा विस्तार से महाभारत में आप जानते होंगे। कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनसे कर्दम ऋषि और देवहूति इन दोनों की वैवाहिक मर्यादा से, पहले तो कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे। कर्दम ऋषि पहले विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि नहीं घर गृहस्थ आश्रम हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि घर गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा झंझट है।
बहुत बड़ा झंझट है। इसीलिए झंझट तो है ही भाई। ये जानते हैं कैसा गृहस्थ आश्रम है? जैसे किसी गमछी को कपड़ा को कहीं किसी बैल के पैर पर फेंक दीजिए, बैल के समझते हैं ना। अब एक कपड़ा को निकालेंगे, एक तरफ से निकालेंगे तो कपड़ा उसका अपने आप कांटा फंस जाता है, दूसरा कांटा सीधा कीजिए, तीसरे में अपना फंसा रहता है। वही गृहस्थ आश्रम है अपने आप में। ये जीवन के अंतिम क्षण तक भी अपने संबंध और स्नेह को हम त्यागने में सामर्थ्य नहीं हो पाते। ये जानने